हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान अकेडमी। पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने नोज़ को, उसके बाद में टंग को और स्किन को कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको ह्यूमन आई के डायग्राम के बारे में बताऊंगा। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये पूरा का पूरा मानव आँख का डायग्राम है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, बाहर वाली लेयर, ये वाली लेयर, इस वाली लेयर को हम बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, ये क्या होती है? वाइट कलर की होती है। स्क्लेरा के जो ये ऊपर वाला जो उभार होता है आँख के बाहर की साइड में, इस जो उभार को हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, इस उभार को क्या बोलते हैं? हम कॉर्निया बोलते हैं। और ये जो स्क्लेरा होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद में आती है मिडल वाली लेयर, ये वाली लेयर जो रेड कलर से दिखाई गई है। मिडल वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कोरोइड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? कोरोइड। इसके अंदर क्या पाया जाता है? आइरिस पाया जाता है। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के मूवमेंट के अंदर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और क्या पाया जाता है? सेंसरी लिगामेंट और सिलरी बॉडी, ये वाले जो पार्ट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये लेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में जो नंबर थर्ड लेयर पाई जाती है, ये वाली लेयर जो कि मैंने ब्लैक कलर से दिखा रखी है, इसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर क्या पाया जाता है? नर्व्स पाई जाती है। उसके बाद में फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसको रोड सेल और कोन सेल बोलते हैं। उसके बाद में ऑप्टिक नर्व्स पाई जाती हैं। तो ये किसके अंदर पाई जाती हैं? रेटिना के ऊपर। तो ये था हमारा। उसके बाद में ये वाला जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं विट्रस फ्लूइड। और कोरोना से लेकर के और लेंस तक के जो फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर या विट्रस बॉडी। तो अभी स्टडी करते हैं हम वन बाय वन ऑर्गन के बारे में, आई के पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले लेते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज ए सेंसरी ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। आँख क्या होता है? आँख एक हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। आई इज लोकेटेड इन ऑर्बिटल कैविटी। आँख कहाँ पाई जाती है? ऑर्बिटल कैविटी के अंदर पाई जाती है, या उसको हम क्या बोल देते हैं? आई सॉकेट भी इसको बोल देते हैं। शेप की बात करें तो जो हमारी आँख है उसका शेप होता है ओवल, इस प्रकार का। उसके बाद में डायमीटर होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर। बिटवीन आई एंड आईज बोन, आँख और आँख की जो बोन पाई जाती है ऑर्बिटल कैविटी के अंदर, आँख के अंदर, और आँख और जो बोन्स है, ऑर्बिटल कैविटी की जो बोन्स है, उनके अंदर पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या काम करता है? एक्सक्लूशन का काम करता है, आई को सॉफ्ट रखने का काम करता है। और क्या करता है? डैमेज से या इंजरी से ये आपको बचाता है। कौन बचाता है? एडिपोज टिश्यू। अभी नेक्स्ट जो पार्ट लेते हैं वो लेते हैं एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ आई। आई को जब हम बाहर की तरफ से देखते हैं तो उसके जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लेते हैं आईब्रो। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आईब्रो। आईब्रो के अंदर क्या पाया जाता है? हेयर पाए जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये हमारी आँख के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको अंदर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आईलिड्स। आईलिड्स को हम क्या बोलते हैं? पलक बोलते हैं। इट इज लाइंड बाय थिन लेयर ऑफ स्किन। इसके अंदर जो क्या होती है? पतली होती है स्किन की जो लेयर पाई जाती है पलकों के ऊपर। प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज, ये हमारी आँख को डैमेज से बचाती है। कैसे? जैसे मान के चलो कोई हमारी आँख के अंदर धूल मारने की कोशिश करता है, तो हम क्या कर लेते हैं? आँख को बंद कर लेते हैं, हमारी पलकों को बंद कर लेते हैं। तो पलकें क्या करती हैं? उस धूल को अंदर जाने से रोकती हैं। तो ये क्या करती हैं? आई को डैमेज होने से रोकती हैं। नंबर थर्ड लेते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है ये हमारी दोनों की दोनों आँखों के अंदर पाई जाती है, और ये क्या करती है? टीयर प्रोड्यूस करती है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? टीयर प्रोड्यूस करती है। और टीयर क्या करता है? ये हमारी आंखों को साफ करने में मदद करता है। आई का जो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं वो लेते हैं हम
लेयर्स ऑफ आइज। आइज के अंदर टोटल 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आउटर लेयर को। आउटर लेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 कॉर्निया, पार्ट 2 स्क्लेरा। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये वाली जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, और ये वाला जो पार्ट इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और स्क्लेरा का जो कलर होता है कैसे होती है, वाइट कलर की होती है। ठीक है, तो आउटर लेयर क्या है, इट हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इट इज लाइंड बाय फाइबरस लेयर, ये किसकी बनी होती है, फाइबर की ये बनी होती है। पहले लेते हैं कॉर्निया। इट इज ट्रांसपेरेंट लेयर। कॉर्निया क्या होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। इट बेंड लाइट एंड डजंट एंटर लाइट डायरेक्टली इन आई। ये क्या करता है, ये लाइट को मोड़ देता है, डायरेक्टली आंख के अंदर लाइट को अंदर जाने से रोकता है। इट्स मेन फंक्शन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो लाइट है आंख के अंदर डायरेक्टली अंदर नहीं जा पाती है। उसके बाद में एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। फ्लूइड लाइज बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। क्या देख रहे हैं डायग्राम में, ये क्या है, कॉर्निया है, ये क्या है, लेंस है। इस कॉर्निया के और इस लेंस के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अभी नेक्स्ट लेते हैं स्क्लेरा। इट इज वाइट पार्ट ऑफ आई। आँख का जो सफेद वाला पार्ट होता है, बाहर से देखने से जो दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये वाइट पार्ट होता है। मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। किस चीज़ का बना होता है, ये कोलेजन फाइबर का बना हुआ होता है। थिकनेस इसकी 1 मिलीमीटर होती है, और ये क्या करता है, हमारी आई बाल की प्रोटेक्शन करता है। ये थे हमारे जो आउटर जो लेयर थी, 2 पार्ट थे, कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया क्या करता है, एक उभार वाला भाग होता है और लाइट को डायरेक्टली अंदर जाने से रोकता है, ट्रांसपेरेंट होता है। स्क्लेरा की बात करें तो ये वाइट पार्ट होता है और फाइबर, कोलेजन फाइबर का ये बना होता है, और क्या होता है इसके अंदर, ये हमारी आँख को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पार्ट जो लेते हैं हम आई का, वो है मिडल लेयर। तो आउटर लेयर हमने कंप्लीट कर लिए, तो अभी लेते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर के 3 पार्ट होते हैं, आइरिस, कोरोइड और सिलेरी बॉडी। इट इज, सबसे पहले लेते हैं हम आइरिस। इट इज थिन, सर्कुलर और मस्कुलर लेयर होती है। ये क्या होती है, सर्कुलर और मस्कुलर लेयर होती है आइरिस। इट मेंटेन साइज ऑफ प्यूपिल। ये क्या करता है, जो हमारी आँख की पुतली होती है, जो काले रंग की जो पुतली होती है, उसके साइज को क्या करता है, मेंटेन करता है। और क्या करता है, मूवमेंट, उसका जो मूवमेंट करता है, जो हमारी प्यूपिल है राइट लेफ्ट मूवमेंट करती है, ऊपर नीचे मूवमेंट करती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आइरिस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आई। जो हमारी आँख के अंदर जो आइरिस होता है, वो जो आँख के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी की जो आँख होती है वो काली होती है, किसी की नीली होती है, तो किसी की ब्राउन कलर की होती है। वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, वो पॉसिबल हो पाता है आइरिस की वजह से। नेक्स्ट लेते हैं कोरोइड। कोरोइड, इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.2 mm होती है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू आई। कोरोइड क्या करता है, हमारी आँख को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। कैसे करवा पाता है, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारे जो मिडल वाले पार्ट या पूरी की पूरी आँख के अंदर जा पाती है, और उसी के द्वारा ही न्यूट्रिशन हो पाता है। नंबर 3 लेते हैं सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी क्या होता है, व्हेन कोरोइड राउंड इनसाइड। जब आँख के अंदर जो कोरोइड होती है वो अंदर की तरफ जब मुड़ जाती है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं सिलेरी बॉडी। और इट मेंटेन साइज एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ लेंस। ये क्या करता है, लेंस के साइज को और उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अभी डायग्राम की मदद से मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। जब आइरिस जैसे राउंड था, राउंड होने के बाद थोड़ा ये अंदर की तरफ मुड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं, सिलेरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो आइरिस क्या करता है, आइरिस के साथ में क्या है, प्यूपिल है। प्यूपिल की क्या करता है, साइज को मेंटेन करता है और कंट्रोल को मूवमेंट करता है। उसके बाद में कोरोइड था, ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोइड बोलते हैं। इसके अंदर क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल पाई जाती है।
और ये क्या करती हैं, पूरी की पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देती हैं। नंबर थर्ड पार्ट लेते हैं सिलेरी बॉडी। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को हम बोलते हैं सिलेरी बॉडी। ये क्या करता है, लेंस को पकड़ के रखता है, यानी कि लेंस के कंट्रोल के अंदर और मूवमेंट के अंदर ये क्या करता है, मदद करता है। तो ये थे हमारे मिडल लेयर के पार्ट, आइरिस, कोरोइड एंड सिलेरी बॉडी। नेक्स्ट जो लेयर लेते हैं वो लेयर है इनर लेयर। इनर लेयर के अंदर हम टू पार्ट्स को स्टडी करेंगे, रेटिना को और लेंस को। अभी मैं आपको रेटिना का जो डायग्राम है, वो जो रेटिना है उसको हम डायग्राम की मदद से बताऊंगा कहाँ है। ये वाला जो पार्ट है, जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया गया है, ये वाला पार्ट होता है रेटिना। इसके अंदर क्या पाई जाती है, नर्व्स पाई जाती है। उसके बाद में क्या पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। उसके बाद में क्या पाया जाता है, ऑप्टिक नर्व्स पाई जाती हैं। और क्या पाया जाता है, ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है विट्रस चैम्बर के अंदर। और दूसरा पार्ट है लेंस। ये वाला पार्ट है लेंस। ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये क्या है, सिलेरी बॉडी। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, लेंस को मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेंस कैसा था, ट्रांसपोर्ट। अभी लेते हैं फर्स्ट पार्ट, रेटिना। इनर लेयर का फर्स्ट पार्ट वो है रेटिना। रेटिना क्या है, इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी। रेटिना इज मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ नर्व्स। किसकी बनी होती है ये, थिन लेयर ऑफ नर्व्स की ये बना होता है रेटिना। फाउंड फोटो रिसेप्टर, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि लाइट को रिसीव करते हैं। और फोटो रिसेप्टर के अंदर रोड सेल और कोन सेल पाई जाती हैं, जिसको मैं अलग से बताऊंगा। उसके बाद ये क्या करते हैं, फोटो रिसेप्टर क्या करेंगे, लाइट वेव को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद में क्या करेंगे, लाइट वेव को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एक्शन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। सबसे पहले फोटो रिसेप्टर ने क्या किया, लाइट को रिसीव किया। लाइट रिसीव करने के बाद लाइट वेव को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, एक्शन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। उसके बाद किसके पास भेज दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नर्व्स के पास में। नर्व्स ने किसके पास भेज दिया, फिर ऑप्टिक नर्व्स के पास में। ऑप्टिक नर्व किसके साथ में अटैच होती है, ब्रेन के साथ में। तो ऑप्टिक नर्व्स ने फिर सिग्नल का कहाँ भेज दिया, ब्रेन के पास में। ठीक है, ब्रेन के पास में जाने के बाद में ब्रेन उस विजन को ऑब्जर्व करेगा और इसी हिसाब से फिर हमारी बॉडी को नेक्स्ट मैसेज देगा कि क्या करना है। ठीक है, तो ये था रेटिना। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं लेंस। लेंस क्या होता है, जस्ट लोकेटेड बिहाइंड प्यूपिल। प्यूपिल कौन सा पार्ट होता है, जो काले वाला जो पार्ट होता है उसके पीछे जो पाया जाता है उसको बोलते हैं लेंस। ये क्या करता है, इमेज को फोकस करने के काम आता है। और क्या करता है, ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इमेज को फोकस करने के काम आता है। ठीक है, और प्यूपिल के पीछे पाया जाता है। साइन टू लाइट रेटिना, जो लेंस के ऊपर लाइट पड़ती है उसको कहाँ भेज देता है, रेटिना के पास में। उसके बाद सिलेरी बॉडी और सस्पेंसरी जो लिगामेंट होते हैं, ये वाला पार्ट सिलेरी बॉडी है और ये वाला पार्ट सस्पेंसरी लिगामेंट है। ये क्या करते हैं, लेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अभी नेक्स्ट जो पार्ट देते हैं, जो कुछ एक पार्ट्स हमारे आई के जो बच चुके थे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उनमें से एक हमारा प्यूपिल बचा हुआ था। ये वाला जो पार्ट होता है जो ब्लैक कलर का होता है, ये इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो इसका कलर ब्लैक क्यों होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। ये होलो पार्ट होता है। जैसे मान के चलो यहाँ से गई लाइट अंदर, लाइट अंदर जाने के बाद क्या हुआ, लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट वापस नहीं हो पाएगी। तो रिफ्लेक्ट ना होने की वजह से क्या होता है, ये हमारे को काला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में ये आइरिस है, ये वाला पार्ट है आइरिस। ये पार्ट क्या करता है, इस जो प्यूपिल के कंट्रोल को मूवमेंट करता है। ठीक है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं का जो करेक्शन देता है ये आइरिस ही देता है। ठीक है, डार्क ब्लैक कलर होता है। उसके बाद होलो स्पेस के अंदर लाइट की एंट्री होती है, इसलिए हमारे को ये ब्लैक दिखाई देती है। आइरिस की मसल क्या करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ प्यूपिल के। ठीक है, एक्सेस लाइट, जब लाइट ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारी पुतली आँख की वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने के बाद में क्या होगा, जो आइरिस मसल है वो एक्सपेंड कर जाएगी। इसके अपोजिट अगर लाइट कम होगी तो हमारी जो आँख की पुतली वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। तो आइरिस मसल क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी।
उसके बाद में फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं, जो लाइट को रिसीव करते हैं, लाइट वेव को रिसीव करने के बाद में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर उसको या इलेक्ट्रिकल वेव के अंदर उसको बदली करते हैं, तो वो होते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर के अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, कोन सेल और रोड सेल। कोन सेल होती है जो लाइट के अंदर एक्टिव होती हैं, काम क्या करती हैं, कलर का आइडेंटिफिकेशन, जैसे अलग अलग कलर है, लाल है, पीला है, नीला है, इस प्रकार के जो कलर की पहचान करती है वो करती हैं कोन सेल। उसके बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती हैं कोन सेल। और ये कहाँ एक्टिव होती है, लाइट के अंदर ये एक्टिव होती हैं सॉरी। उसके बाद लेते हैं रोड सेल। रोड सेल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। जैसे बहुत ज़्यादा घने अंधेरे के अंदर हम चल पाते हैं, तो किसकी वजह से चल पाते हैं, वो रोड सेल की वजह से चल पाते हैं। उस टाइम क्या होता है, हमारी कोन सेल वो काम नहीं करती और रोड सेल वो काम करती है। नेक्स्ट लेते हैं यूट्रस ह्यूमर। जो आपकी बॉडी वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो पाया जाता है फ्लूइड या लिक्विड, उसको बोलते हैं यूट्रस ह्यूमर। उसके बाद में लेते हैं ऑप्टिक नर्व। ये वाली जो नर्व होती है ये ब्रेन के साथ में कनेक्ट होती है, तो इनको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व्स। अभी सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो है वर्किंग। तो हमारी आंख है वो काम कैसे करती है, जैसे ये वाला पार्ट है, अभी वर्किंग से संबंधित पार्ट बताऊंगा मैं आपको। ये वाला पार्ट है कॉर्निया, ये वाला पार्ट है प्यूपिल, ये वाला पार्ट है लेंस, ये वाला पार्ट है रेटिना, ये वाला पार्ट है फोटो रिसेप्टर, और ये वाली पार्ट है ऑप्टिक नर्व। तो पूरी की पूरी आंख की वर्किंग के लिए जो मैंने अभी पार्ट बताए हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान के चलो बाहर से लाइट आई, सबसे पहले कहाँ गिरी, कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया क्या करेगा, लाइट को बेंड कर देगा या लाइट को डायरेक्टली आंख के अंदर जाने से रोक लेगा। उसके बाद लाइट कहाँ जाएगी, प्यूपिल के अंदर। प्यूपिल क्या होता है, होलो स्पेस होता है, अंदर चली गई, अंदर चली जाने के बाद वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो फिर किसके पास जाएंगे, लेंस के पास में। लेंस क्या करेगा, इन लाइट को काट डालेगा रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर क्या है, फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वेव को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर या इम्पल्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे सॉरी। कन्वर्ट करने के बाद किसके पास भेज देंगे, नर्व्स के पास में। नर्व्स उस सिग्नल को कहाँ लेके जाएंगी, ऑप्टिक नर्व्स के पास में। और जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो कनेक्ट होती है ब्रेन के साथ में। तो ब्रेन के साथ में कनेक्ट होने के साथ में ये जो ऑप्टिक नर्व्स है सिग्नल को कहाँ लेके जाएगी, ब्रेन के पास में। कौन लेके जाएगी, ऑप्टिक नर्व्स। तो ब्रेन क्या करेगा, उस सिग्नल को क्या करेगा, विजुलाइज करेगा, और उसी हिसाब से हमारी बॉडी को नेक्स्ट मैसेज देगा कि किस प्रकार से उस जो विजन का हमें क्या करना है। तो ये थी आँख की वर्किंग। सबसे पहले लाइट आई कॉर्निया के पास, फिर कॉर्निया के पास सबसे पहले, उसके बाद प्यूपिल के पास, फिर लेंस के पास, फिर रेटिना के पास, फिर फोटो रिसेप्टर के बाद में नर्व्स के बाद में ऑप्टिक नर्व्स, और उसके बाद में ब्रेन के पास चली जाती है। तो ये था हमारा ह्यूमन आई का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया था, जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं, उसके बाद तीनों की तीनों लेयर्स के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद में हमने फोटो रिसेप्टर के बारे में स्टडी किया था, रोड सेल और कोन सेल के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग जो हमारी आई की जो आँख की वर्किंग है, किस प्रकार से वो काम करती है, उसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको तसल्ली से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।